मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभे चिन्मय उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मानंद विग्रहे। हे चिन्मय शिष्य, ऐ चैतन्यमय शिष्य, संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मां क्षोभे। संकल्प विकल्प में अपने चित्त को क्षोभित न करो। संकल्प विकल्प राग द्वेष प्रतिक्रिया ये मन का नरक है। ये याति जब स्वर्ग में गए तो इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे समान और कौन तपस्वी हुआ है? कहे कोई नहीं हुआ। देवता गंधर्व मनुष्य कोई भी मेरे समान नहीं हुआ। इंद्र ने कहा जाओ अब तुम पतित हुए। तो स्वर्ग से वो गिरने लगे क्योंकि अहंकार उन्होंने किया था। अष्टक राजा उनके दौहित्र थे नाती, वो देखे गिरते। उन्होंने कहा कौन पुरुष गिर रहा है? उन्होंने प्रश्न किया कि जीव जब गिरता है स्वर्ग से तो कहाँ जाता है? यजाति ने कहा भौम नामक नरक में। अष्टक ने कहा आज तक मैंने भौम नाम का नरक नहीं सुना था। उन्होंने कहा धरती पर जो मनुष्य शरीर धारण करके जीव राग द्वेष में भटकता है ये भौम नामक नरक है। एकदम व्यवहारिक स्वरूप सर्वरुक्त रूपक है। धरती पर जो आदमी चित्त में राग द्वेष लिए भटकता है, संकल्प विकल्प में डूबा दुखी, ये भौम नाम का नरक है। और अनेक वर्ष समूह इसी में बीत जाते हैं। कितना कष्टकर है। अगर हमारे मन में दुख है तो हमारा पाप है। असहनशीलता अहंकार के कारण है। अहंकार हमारा पाप है। हम सह नहीं पाते हैं, अहंकार करते हैं, दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, कट बोलते हैं, दुखी होकर के सब होता है। ये सब मेरा पाप है। जो सब समय प्रसन्न रहता हो वो निष्पाप हो गया। अगर थोड़े समय के लिए दुखी हुआ तो उतने समय के लिए वो पापी है। मन ठीक नहीं तब दुखी है। इसलिए ऋषि कहते हैं हे चिन्मय शिष्य, मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभे चिन्मय अचिन्मय अ चैतन्यमय शिष्य। गुरु कहते हैं ऐ शिष्य तू चिन्मय है, केवल शुद्ध चेतन है। देह नहीं, प्रपंच नहीं तेरे में। इसलिए संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मां क्षोभे, मत क्षोभित कर। उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मानंद विग्रहे। स्वात्मा स्वनाम खुद आत्मा स्वयं आनंद सुख स्वरूप, विग्रह स्वरूप। जो स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा है उसमें स्थित हो और संकल्प विकल्प में अपने चित्त को कुलबुला मत। उपसाम शांत हो जा। तजेव ध्यानम सर्वत्र मां किंचिदित धारे। आत्मत्वम मुक्त एवासि किम विमर्श करिष्यसि। सर्वत्र एव ध्यानम तज। सब तरफ से अपने ध्यान को हटा लो। मन को चारों तरफ से समेट लो। मां किंचित हृदय धारे। अपने हृदय में किसी चीज को स्थान न दो।
ये प्रपंच आता है जाता है और कुछ नहीं रहता है, और उसी को मन में स्थान दे दे करके अपना समय खराब करते हो, मन खराब करते हो। राग द्वेष की, दो आदमी बैठेंगे तो क्या करेंगे? राग द्वेष की बात, दूसरे की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। और दूसरे की बुराई और निंदा करने का मतलब है स्वयं को धोखे में रखना। सबसे बड़ी बुराई तो अपनी है, जो तुम दूसरे की बुराई करते हो, सुनते हो। तो दो आदमी जब बैठेंगे तो दूसरे की बुराई शुरू होगी। अगर किसी सद्गुण की चर्चा करो तो बहुत मुश्किल है सुनना। सद्गुणों में बल्कि दुर्गुण खोजा जाता है, असूया। सद्गुणों में दुर्गुण खोज लेना, किसी की कीमत घटा के आंकना, ये सब रोग ज्यादा ज्ञान हो जाने पर भी नहीं छूटता है, जब तक कोई ग्लान करके न छोड़ेगा। साधु महात्मा भक्त बहुत दिन के हैं, साधक हैं, बहुत अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन ईर्ष्या, दूसरे के सद्गुणों में दुर्गुण खोजना, उसके मूल्य को घटा के आंकना, ये रोग ज्ञानियों में भी होता है। जब बिल्कुल ग्लानि हो जाती है चारों तरफ से और चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब ये दोष नहीं रहता है। निर्मल आत्मत्वम, तुम आत्मा हो, निर्मल आत्मा हो। विमृश किम करिष्यस, विमृश, सोच विचार, चिंता, उद्वेग, उलझन क्यों करता है? सर्वत्र एव ध्यानम त्यज हृदय किंचित अपि मा धारे। सब तरफ से अपने चित्त को हटा लो और हृदय में कुछ भी न लाओ। आत्मा तुम मुक्त है हो, तुम तो मुक्त आत्मा हो, सबसे छुटे हुए, अलग, अकेला। विमर्श किम करिष्यसि, क्यों सोच विचार में उलझे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आचक्ष शृणु वातात नाना शास्त्राण्यनेक्षः तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् धृते। आचक्ष शृण्वातात, ऐतात आचक्ष अथवा शृणु नाना शास्त्राण्यनेक्षः, नाना शास्त्रों को अनेक प्रकार से अनेक बार आचक्ष, उस पर भाषण करो, वा शृणु, सुनो। आचक्ष का मतलब होता है बोलना, भाषण करना। नाना शास्त्रों पर नाना प्रकार से खूब भाषण करो और खूब सुनो। तथापि, तो भी, ना तो स्वास्थ्यम, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। सर्व विस्मरणात् ऋते, ऋते नाम के बिना, सर्व स्मरणात्, सर्व विस्मरणात्, सबको भूले बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। चाहे जितना भाषण कर लो, चाहे जितना सुन लो, सबको भूले बिना चित्त शांति नहीं पाएगा। तो यहां बोलने और सुनने का निरादर नहीं है। बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, दिमाग में आएगा नहीं, मन कैसे बनेगा? बात तो यह है कि जिंदगी भर भाषण करते रहे और जिंदगी भर सुनते रहे, बहुत सुर्त हो गए, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता, लेकिन शांति नहीं है, तो क्या फायदा है? सर्व विस्मरणात् ऋते, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। तथापि न तो स्वास्थ्यम, बहुत सुन और बोल लेने के बाद तुम्हें स्वास्थ्य न मिलेगा, शांति न। स्वास्थ्य का मतलब है अपने में स्थिति, स्वस्थ,
स्व में, खुद में स्थित स्वस्थ, स्वास्थ्य, शांत आत्मा की स्थित होना स्वास्थ्य है। सर्व विस्मरणात् ऋते, सभी का विस्मरण किए बिना, सब भूले बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इस चीज को समझो। इसलिए रोज रोज समाधि करो और सब भूल जाओ, अपने आप रह जाओ केवल। बड़ा महत्वपूर्ण है। आचक्ष शृण्वातात नाना शास्त्रण अनेक्षः तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् ऋते। भोगम करम समाधिम वा कुर्विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वासम अत्यर्थम रोज स्थिति। अज्ञानी, तू भोग कर, कर्म कर व समाधि कर। तेरा मन भोगों में लगा रहे, तेरे को कौन रोक पाएगा? कर्म में लगा रहे, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन तर्पण बहुत कर्म कांड करता रहा। समाधि अथवा समाधि करो। कुरु विज्ञ तथापिते, अविज्ञ अज्ञानी, तो भोग करे, कर्म करे, चाहे समाधि करे, चित्तम निरस्त सर्वासम अति अर्थम रोच स्थिति। अति अर्थम रोच स्थिति, अत्यंत रोचक, अत्यंत आनंदमय स्थिति तुम्हें तब मिलेगी जब चित्तम निरस्त सर्वासम, चित्त से सारी आशाएं जब धुल जाएंगी, तब तुम्हें अत्यंत अत्यर्थम रोच स्थिति, अति अर्थम अत्यंत उच्च प्रयोजन पूर्ण होगा, जो रोच स्थिति बहुत प्रियकर लगेगी तुम्हें, रुचकर। भोग करो, मन की कुलबलाहट मिलेगी और फिर जलन होगी, और उसके पीछे जो गुलामी और तृष्णा और नरक, चित्त का, शरीर का नरक, मन का नरक भोगोगे। कर्म कांड करोगे, उससे थोड़ा सुधरा रहेगा, ये बोध नहीं होगा, भटकते रहोगे। बड़े बड़े कर्म कांडियों को मैंने देखा है, जीवन भर राम 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 कहने वाले, पार्थिव पूजने वाले, और कोई बेईमानी बदमाशी नहीं। जमींदार आदमी थे। उस समय भारत आजाद हुआ तो फर्जी चली, फर्जी नाम था। तो सरकार का ये था कि कोई आदमी जमींदार का खेत जोतता है और बहुत दिन से जोतता है, लेकिन लिखा नहीं जाता उसके नाम से, क्योंकि जमींदार का दबदबा है पटवारी पर, तो अपना दरखास्त है और पटवारी से लिखवा दिया जाएगा। खूब बड़ा आंदोलन चला, उसको मैंने खूब देखा है। तो वे अपना झूठ नहीं बोले। उनका एक लड़का रहे, दो भतीजे रहे, उसे कहे तुम बोलो, अपना नहीं बोला। इतना बचाव है, अपना झूठ नहीं बोले। बहुत सदाचारी, लेकिन झूठ बोलवाते थे, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, और बहुत अच्छे थे, लेकिन बोध नहीं था। कहा महाराज हमें रात में भूतवत सतावत है। मैं कहूं भूत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे है काहे ना, इस शास्त्र में लिखा है, और अपने ऊपर आवत है तब पता लागत है, और भ्रम रहे हुए आओ, और कुछ भूत कंस थोड़े आवत है। कर्म कांड में जीवन बिताए, सदाचारी रहे, क्रोध उनको नहीं आता था। साधु होने के बाद जब उनके यहां मैं गया तो हमारे विचारों के पक्षधर उनके बहुत से लोग थे, तो वो सब जुट गए और वो हमारी बात का समर्थन करते हुए जोर से तर्क करने लगे। तो उनके भतीजे उलझ गए। तो कहे देखो, उलझो ना, शांति से कहो, वे जो कहते हैं सुन लो, अपनी बात को
क्रोध उनको नहीं आता था, बहुत अच्छे थे और कर्मकांडी जीवन भर, लेकिन बोध विहीन बेचारे असंतुष्ट थे। इसलिए बोध की जरूरत है। भोग कर्म समाधिम, समाधि से अर्थ यहां है नाना मत के लोग ध्यान लगाते हैं, कोई किसी भगवान में, किसी निराकार में, साकार में, ज्योति में, नाद में, बिंदु में, और इसी में हम कहते हैं कि समाधि कर रहे हैं। और समाधि करते करते जिंदगी बीती जा रही है, लेकिन भटक रहे हैं। बिहार में एक बूढ़े संत ने कहा, दूसरे मत के थे, कि महाराज दृष्टि योग तो मैंने 15 वर्ष किया, फिर स्वर योग में लगा हूं, वो भी 15-20 वर्ष हो गए, और वो क्षीण हो चला है। स्वरूप बोध की बात उनके मुख से नहीं सुने। अच्छे थे, शांत सरल स्वभाव के थे, अब अंदर में कितना उत्तृप्त थे वही जाने। लेकिन दृष्टि योग और स्वर योग में ही उनका जीवन बीत गया, 60 से ऊपर रहे होंगे, स्वरूप बोध नहीं। तो समाधि भी कितने लगाने वाले हैं। तो ऋषि कहता है, अविज्ञ अज्ञानी तो भोग कर, कर्म कर या समाधि कर, तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वासम अति अर्थम रोच इष्यति। जब तू सारी कामनाओं को छोड़ देगा, तब अत्यंत रुचिकर स्थिति तेरे अंदर में आ जाएगी, परम शांत। आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन, अनेनयो उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृत्तम। आयात सकलो दुखी, आयात परिश्रम करने से सब दुखी है। तो यहां परिश्रम का निषेध नहीं है, भोग के लिए परिश्रम, भोग के लिए परिश्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये मिले वो मिले वो मिले, जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे परेशान है। भोग कहीं मिलता है? भोग को हम समझते पकड़ लिए, लेकिन वो फिसलता जाता है, पकड़ में आता नहीं, जिंदगी बीतती चली जाती है और फिसल जाता है। आयासात सकलो दुखी, भोगों को प्राप्त करने के चक्कर में सभी लोग दुखी हैं। नैनम जानात कश्चन, कोई इसको नहीं जान पा रहा है कि जो हमारे मन का दुख है वो इसलिए है कि मैं कामना वाला हूं। अनेन एव उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृत्तम। अनेन, इस उपदेशेन, उपदेश से, धन्य, वो व्यक्ति धन्य है, वह निर्वृत्त प्राप्त करता है। यह उपदेश जो सुनता है और समझता है कि भोगों को प्राप्त करने का जो परिश्रम है वो थकाने वाला केवल है, शांति नहीं पाओगे, भागते रहो। हाँ, निर्वाह के लिए मेहनत करो, डट के करो, मेहनत में आलसी न रहो, डट के काम करो, और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। इस प्रकार अनेन उपदेशेन, अनेन एव उपदेशेन, इसी उपदेश से तुम्हें निवृत्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेषेन, व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेषोन्मेष योरपि तस्यालस्य धूरीणस्य सुखम नानस्य कस्यचित्। यह श्लोक और भयंकर है। व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेष उन्मेष योरपि, जिसको पलक खोलने और झांपने में भी कष्ट लगता है, इतना भी नहीं करना चाहता है। पलक खोलना और झांपना है तो प्रयास नहीं किया जाता है, तो स्वाभाविक होता है। लेकिन ऋषि कहता है
जो पलक खोलने और ढकने में भी कष्ट मानता है। तस्य आलस्य धुरीणस्य, आलसियों में महाधुरंधर आलसी जो ऐसा है, सुखम ना अन्य, उसी को सुख मिलेगा, दूसरे को नहीं। जो आंख खोलने और मीचने में भी कष्ट मानता है, ऐसा आलसियों में महाधुरंधर को सुख मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अत्यंत अतिशयोक्ति। अगर इतने मात्र अर्थ करके रह दिया जाए तो जहां पड़ा रहा है वहां पड़ी रहा है, और टट्टी निकल जाए निकल जाए, पेशाब निकल जाए निकल जाए, और फिर ग्रास तो मुख में डाले ना, कोई डाल दे तो मुंह कैसे चलावे? मुंह चलाएगा तो फिर आलसी हो नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ यह है निष्क्रिय अवस्था की प्राप्ति। ये सब अवस्था के लिए वर्णन नहीं है। ये सब टीकाकार तो ऐसे अर्थ कर देते, समाधान तो करते ही नहीं है। जब ये पुस्तक उन्होंने दी, अरविंद भाई ने दिया तो नहीं, बेचारे डर करके, भाऊ भाई को दिए, भाऊ भाई इन लोगों को दिए, और डरते थे कि अब साहब को परेशान कर रहा हूं। अब लोग तो परेशान करते हैं, परेशान क्यों करते हैं? उत्सुक करते हैं। और जब मैं लिखने बैठता हूं, जब तक नहीं लिखता हूं सोचता हूं ना लिखूं, वैसे में बहुत बढ़िया, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तो लिखने में भी आनंद आता है, और जो मैं काम किया सब समय पूजा समझ के किया, इसलिए प्रसन्न रहता हूं एकदम। मुझे याद है जब भोजन बनाता था एकदम गदगद रहता था, और पहले पहुंचता था। हमारे हेड भंडारी साहब थे जो अभी जीवित हैं, और वो पहले पहुंचते थे, इसलिए मैं भी खूब पहुंचता था, देर करके नहीं। और मेरा मन हो कि सब मैं कर डालूं, कोई काम किया तो एकदम जो कुछ करूं सो पूजा। ये सचमुच में मुझे बहुत आनंद दिया। आज भी कोई काम करूं खूब प्रसन्न होकर करता हूं। तो अरविंद भाई ने यही कहा कि साहब लोग टीका कर देते हैं और समझाते नहीं, समाधान नहीं करते हैं। आप समाधान कर देते हैं, इसलिए आपसे कोशिश करता हूं। तो इसमें भी ये महाशय जो टीका किए हैं इसे करके रहने दिए बस। ये तो टीकाकार कौन है पता भी नहीं है। लक्ष्मी विवेक इंटरनेशनल स्टीम प्रेस से छपा है, किसी पंडित से प्रकाशक पैसा दे करके करवा लेता, उनका नाम नहीं देता है। कई शब्दों का अर्थ तो अपूर्ण भी है। ये निष्क्रिय अवस्था का वर्णन है। लाओ त्से ने भी कहा है कि निष्क्रिय अवस्था को कोई बिरला समझता है। वह समय जब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, सोचना भी भार लगता है। इसी में आया है, शायद कह चुका हूं, कि सोचना, बोलना, करना तीनों मुझे भार स्वरूप हो गया, सहन नहीं हुआ, इसलिए सब छोड़ दिया। उस समाधि अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाए सब तरफ से निष्क्रिय हो जाए। अब सब तरफ से निष्क्रिय, संकल्प छूट गया, बस सब निष्क्रिय हो गया। अंतिम तो बात वही है, संकल्प शून्य निष्क्रिय अवस्था है। और इस पर मोहर सबकी है। समझ बूझ जड़ हो रहे साहब कहते हैं। तो इसलिए जो कथन है बड़ा रोचक है, लेकिन भोला चोर कटारी है, आलसियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब मैं उस अवस्था में पहुंचा हूं, इसलिए अमनिया करने नहीं जाऊंगा। अब हाथ कौन कैसे हिलावे, अब आंख से कैसे देखे, झाड़ू क्यों लगाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आलसियों के लिए तो दुरुपयोग आलसी कर सकते हैं, लेकिन कथन कितना रोचक है। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमोषण में यो रपि तस्य आलस्य धुरीणस्य
सुखम नानस्य कस्यचित्। जो आंख को खोलने और ढांपने में भी दुख मानता है, ऐसे आलसियों में महाधुरंधर आलसी को सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। तो ये सापेक्ष है, समाधि अवस्था का वर्णन है। समाधि से उठो, पूर्ण गतिशील होकर के जो अपना कर्तव्य है वो करो, बस। इदम कृतमिदम नेति द्वंद्वैर्मुक्तम यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यदा मनः, जब मन इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वैर्मुक्तम, यह किया यह नहीं कर पाया, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जब मन इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है कि मैंने यह किया और यह नहीं कर पाया, तब क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। तदा, तब अर्थ धर्म काम मोक्ष से निरपेक्ष हो जाता है। आदमी की जिंदगी बीत जाती है लेकिन उसका काम पूरा नहीं होता है। जिसका काम सब समय पूरा है वह सब समय मुक्त है। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। जानना था अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को और बंधन को। बंधन का त्याग कर दिया, अपने आप शांत हो गया। शांति पाना था वो हो गया, अब पूरा है, कृतार्थ। इसके बाद जो शरीर में काम होता है वह प्रारब्ध वशात होता है। शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मन सब तरफ से मुक्त हो गया लेकिन खाना तो चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। शरीर रक्षा के लिए कुछ करना पड़ता है। इसके साथ दूसरे की सेवा भी जो बन सके करना चाहिए। निर्वाह के लिए और सेवा के लिए कर्म रह जाता है, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती कुछ करने की, कुछ पाने की। कामनाएं पूरी है, इसलिए न कुछ जानना रहा, न करना रहा, न पाना रहा, परम तृप्त है। केवल शरीर रक्षा के लिए काम करता है या जो बन सके सेवा करता है। अब ये अभिलाषा नहीं रही कि हाय ये नहीं मिला, ये नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाया, ये सब बात समाप्त हो गई। इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर मुक्तम यदा मनः। इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वैर मुक्तम यदा मनः। यह कर पाया या नहीं कर पाया, ये मिला या नहीं मिला, इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो गया, सब समय तृप्त, तब वो अर्थ धर्म काम मोक्ष सबसे निरपेक्ष हो जाता है। क्योंकि वो मुक्त सब समय है और मुक्ति का अभिलाषा रखने कोई बातें नहीं है। और धन और धर्म तो सब उसका पूरा है, उसका जीवन ही धर्म में है। और वो कौन धर्म वो मानेगा, कौन धर्म वो चाहेगा। अर्थ स्वाभाविक आता जाता रहता है, अर्थ की कोई कामना नहीं, कामना कुछ है ही नहीं है।
पूरा जीवन धर्ममय है। जब वासना बुझ गई, इससे बड़ा धर्म क्या हुआ? पार लग गए। आज सुबह जो गीत गाया जा रहा था रिकॉर्डिंग में, उसमें एक पंक्ति आई, बेड़ा पार। बेड़ा पार होना क्या है? उद्वेग शून्य हो जाना। जब अपने में उद्वेग न रह जाए, हानि लाभ, सम्मान अपमान, सुख दुख, संयोग वियोग, किसी भी बात को लेकर के द्वंद न रह जाए, बेड़ा पार हो गया। ये एक बारगी नहीं होता है, जान लेने मात्र से एक बारगी नहीं होता है, साधना करने पर भी एक बारगी नहीं होता है, करते करते होता है। जो लगा रहे दृढ़ता से, तो देखेगा कि हमारा उद्वेग पहले से घट गया है, और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी जब वो पूरा उद्वेग शून्य हो जाएगा। उद्वेग के जितने कारण हैं क्षणिक, हमें बचपन से कहां कहां उद्वेग आया है, वो सब कुछ नहीं। जिन निमित्तों से हमें उद्वेग आया, वो सारे निमित्त अब कुछ भी नहीं, लेकिन उद्वेग का फल दुख हुआ। जिसको उद्वेग होता है वो सब समय है, वो आत्मा है, और उद्वेग के निमित्त खो जाते हैं, और उद्वेग भी खत्म हो जाता है। लेकिन उद्वेग उद्वेग में ही पड़ा रहा तो बेवकूफ बना रहा जीवन भर। अपने उद्वेग से जो प्रेरित हो जाए कि मुझे उद्वेग आया, नुकसान हुआ, फिर उद्वेग को काटे। निरंतर सावधान साधक की स्थिति ऐसी आ जाती है कि उद्वेग शून्य हो जाता है। उद्वेग शून्य हो गया, बेड़ा पार हो गया। यही आत्म विजय है, यही विश्व विजय है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वैष एव ही निर्द्वंद्व बालवत धीमान एवमेव व्यवस्थिता। अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों कल्याण नहीं करते हैं। किसी काम में अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति है तो राग उत्पन्न होगा। किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी काम में लगेंगे अहंकार पूर्वक तो उसमें राग उत्पन्न होगा। और निवृत्तो दोषी भी, उसे हटेंगे द्वेष होगा, द्वेष करके हटेंगे। ये बढ़िया बात नहीं है। प्रवृत्ति में राग उत्पन्न होना, निवृत्ति में नहीं हटने में द्वेष उत्पन्न होना, ये अपने चित्त की असली स्थिति नहीं है। प्रवृत्त हो, राग न हो, सेवा करो, कुछ कामना न रखो। कोई आपको कह दे आपने अच्छा काम किया, ये सोचो भी मत, प्रशंसा न चाहो। और हटे द्वेष से, दुख से, ये भी ठीक नहीं है। निर्द्वंद्व बालवत धीमान, धीमान बालवत निर्द्वंद होता है। धीमान, धैर्यवान, विवेकवान का चित्त बालक की तरह सरल होता है। वह प्रवृत्त होता है, सेवा करता है। निवृत्त होता है, कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब में सम, बालवत हृदय। बालक बोधी नहीं, बोध नहीं है उसको, इसलिए लड़ जाता है, मारामारी तक हो जाता है, फिर लड़के भाग गए।
दूसरे क्षण आके फिर वो खेलने लगते हैं एक साथ, भूल जाते हैं। ये उनकी सरलता है। हम लोग तो समझदार हैं, लड़े ना, लेकिन सरलता बनी रहे, बालक की तरह सरलता बनी रहे। क्रोध से चेहरा तना है, तनाव में है, बोलते हैं, मिठास नहीं है, हृदय कटु है, चेहरा विकृत है, वाणी में असंयम है। ये अंदर का कालुष्य है, बाल हृदय नहीं है। एकदम कालुष्य रहित मन, सरल चित्त। किसी ने 1000 गाली दी है, उसकी शोभा है, वो जाने। पश्चाताप हमें तब होना चाहिए कि जब हमारे मुख से कट निकल जाए। अगर हमने कट नहीं कहा तो हम विजयी हैं। अपने मनवाणी कर्मों की क्रियाओं से अपनी हानि और अपना लाभ है। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। विशाल देव कहते हैं, भाव शुद्ध करने से संत बंद मन थाप। अपने भाव से हानि होती है, अपने भाव से लाभ होता है। मन में राग द्वेष की भावना है तो हानि होती है, राग द्वेष रहित चित्त है तो लाभ होता है। इसलिए मन को पवित्र रखने के लिए हम संतों की वंदना करते हैं और मन को संभालते हैं। मन को पूरा संभाल लेना ही तो जीवन की उच्चता है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्ति द्वय सेवी। अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति में मोह उत्पन्न होगा, निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए बालवत निर्द्वंद रहो। ये जीवन मिला है रोने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं। 1000 घात प्रतिघात हमारे ऊपर पड़े, हम बिल्कुल निर्मल, सरल, शांत, तृप्त, आनंद कंद रहे। जो हमें कटु कहे उसको धन्यवाद दे, उसके द्वारा हमें बल मिल रहा है। पूजा प्रतिष्ठा में तो और कमजोरी बढ़ती है, सावधान न रहे तो। गाली गुप्ता सुन करके तो और मन दृढ़ होना चाहिए विवेक में। इसलिए हमारी निंदा करने वाला जुग जुग जिए। हम इस भवसागर में बह रहे हैं, अगर निंदा करके कोई थोड़ा पानी ढकेल दिया, हम किनारे हो गए तो कितना अच्छा हुआ। इसलिए अपने निंदक के प्रति हमारे मन में द्वेष ना हो, अपने पर डट जाओ, एकदम अपने को शुद्ध कर लो। हरौ यदुपदेष्टा ते हरि कमलजो अपिवा तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रते। यदि हरः वा हरि कमलजो अपिते उपदेशात। हरि और हर और कमलज, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपके गुरु हो जाएं, तथापि तो भी न तो स्वास्थ्यम, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कब तक? सर्व विस्मरणात् धृते, सर्व विस्मरणात् ऋते, सबको भूले बिना तुम्हें शांति न मिलेगी। तुम्हारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। अपने अपने गुरु को जो बड़ा मानते हैं वो एक मान लो। कबीर साहब आ जाए, हजरत मोहम्मद आ जाए, संत ईसा आ जाए, बुद्ध आ जाए, महावीर आ जाए, राम कृष्ण आ जाए, अब आपके गुरु हो जाए।
लेकिन तब आपको स्वास्थ्य मिलेगा, चित्त शांत होगा, जब सब भूल जाओगे। सर्व विस्मरणात् ऋते, सभी को भूले बिना न स्वास्थ्यम तो, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य चित्त की शांति, सब भूल जाओ तब शांति मिलेगी। समाधि का अर्थ ही सब भूल जाना। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते बुधः। नित्य मेकाकी रमते तुयः। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते तुयः। उसने ज्ञान का फल पाया, उसने योगाभ्यास का फल पाया, जो तृप्त है, सब समय तृप्त है, कुछ नहीं चाहिए। भोजन वोजन तो मिलता रहेगा, काम करते रहो, भोजन मिलता रहेगा। चाहनाएं बड़ी बड़ी विचित्र हैं, वो जलाती हैं। जहां रहो हाथ पैर मारते रहो, खाना पानी मिलता रहेगा। जो कामनाएं हैं उसको जला दो, कुछ न चाहो। खाने के लिए चाहने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। और चाहना जिसके लिए करते हो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तृप्त, जो सदैव तृप्त है, स्वच्छ इंद्रियों, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, मन स्वच्छ है, वाणी स्वच्छ है, कर्म स्वच्छ है, किसी में उद्वेग और विकार नहीं है। नित्यम एकाकी रमते तुयः। यह जो निरंतर एकाकी रमता, अकेले में रमता है, यानी आत्मा में शांत होता है। एकाकी आत्मा एकाकी है, अकेला है। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, जो निरंतर अपने आत्मा में शांत रहता है, उसने योग का फल पाया और ज्ञान का फल पाया। बड़ा ज्ञान है, बहुत साधना करता है और बिलबिला रहा है इच्छाओं में। न मन ठीक है, न वाणी ठीक है, न कर्मों के बर्ताव ठीक है। देहाभिमान में डूबा है, आत्मविचार में शांत होता ही नहीं है। तो क्या ज्ञान है, क्या योग है? उसने ज्ञान और योग का फल पाया, जो तृप्त काम है, जिसके मन वाणी कर्म पवित्र हैं और जो अपने आत्मा में रमता है, आत्मा राम है। न जात विषया के स्वरामम हर्षयंतमी सल्ल की पल्लव प्रीत मिवाम्भम निम्ब पल्लवाः। न जातु, न कभी, जातु नाम कभी भी, सर्वदा, विषया, विषयों से, के अपि, किसी को भी, स्वारामम, जो अपने आत्मा में रमता है, हर्षयंतमी, हर्ष हो, जो अपने आत्मा में रमने वाला है, उसको कभी भी विषयों में आनंद नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? सल्लकी पल्लव प्रीतम यु इभम निम्ब पल्लवाः। इभम का अर्थ है हाथी। हाथी का एक नाम संस्कृत में है इभम। हाथी सल्लकी पल्लवा में जो आनंद मानता है, नीम के पत्ते में नहीं। चीड़ का पेड़ सल्लकी कहते हैं, उसके पल्लो पत्ते। चीड़ के पत्ते को खाने में उसको आनंद आता है,
उसको मीठा लगता है, नीम का पत्ता अच्छा नहीं लगता है। स्वरामम हर्ष अंतमी, जो स्वराम में रमता है, आत्मा में रमता है, आत्म संतुष्ट है, उसको विषय अच्छे नहीं लगते हैं। विषयों की तरफ मन ले जाने का मतलब है भटक जाना। जहां बाहर मन लगा तहां अंदर खाली हुआ। जो अंदर में तृप्त है, बाहर मन नहीं लगेगा। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हैं, और पांचों के कांटे में ये जीव उलझा है। इनसे अपने को बचाओ। काम वासना, उसमें भावधारा है, उससे बचो। ब्रह्मचारी सदा उससे बचे, मन वाणी कर्म से। गृहस्थ भी बचे। नीति देखा जाए तो केवल एक संतान के लिए संयोग ठीक है, फिर नहीं। एक संतान काफी है। और उसमें डूबते डूबते सदैव अतृप्ति, वासना की वृद्धि, बंधन, दुख के सिवा क्या धरा है। उसके अलावा जो शरीर के गुजर बसर की चीजें हैं, उनमें भी संयम। केवल देह ढकने के लिए कपड़े का उपयोग, दिखावा के लिए नहीं। भोजन सदैव सादा सात्विक। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कहा साहब सब इंद्रियों में प्रबल कौन है। उसकी जीभ बहुत परेशान करती है। कहा साहब आपकी बात जानता हूं लेकिन ठहर नहीं पाता हूं। मैं मिर्चा और तेल और नमक ज्यादा भोजन में खा लेता हूं। वो स्वयं बनाता है, अकेले रहता है, तो जानता हूं बना लूं, सादा बना लूं, लेकिन मन नहीं मानता है। बस खूब मिर्चा डाल लेता हूं, नमक डाल लेता हूं, तेल डाल लेता हूं, और उसी दिन से मेरी तबीयत फिर खराब हो जाती है। तब कुछ दिन ठीक रहता हूं, सादा खाता हूं, फिर मन नहीं मानता, फिर डाल लेता हूं। तो मैं परेशान रहता हूं। हम कहे तो हम क्या करें फिर, जब तुम इतना नहीं संभाल पाते हो, जब तुम ही बनाते हो। और लोगों को तो परेशानी, भाई घर वाले जिप चटोर हैं, वैसे बना देते हैं, हम क्या करें। लेकिन जब तुम ही बनाते हो तो बहुत सहज है। कई बार अखबारों में मैंने पढ़ा, स्वास्थ्य के विषय में जब कॉलम आता है तो डॉक्टर वैद्य लिखते हैं, तो उसमें घूम घुमा के बस यही रहता है, मिर्च, मसाले, नमक, तेल, इनसे बहुत सावधान रहो, इनको बहुत कम उपयोग करो। गरिष्ठ भोजन न खाओ, भोजन में संतुलन रखो। कड़ी भूख लगने पर खाओ, चबा के खाओ, जल्दी पचने वाली चीज खाओ। यही रहता था, यही रहता था। मन को दुखी न बनाओ, सहज रखो, प्रसन्न रहो, सकारात्मक बात सोचो। मन का प्रभाव तन पर बहुत पड़ता है। अधिकतम रोग मन जनित होते हैं। मन हल्का रखो। हमारे चारों तरफ लोग जो हैं अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, उनके प्रति सकारात्मक सोचो। और जहां तुम साथियों में द्वेष ईर्ष्या करोगे, सबकी बुराई देखोगे, कुड़कुड़ाओगे, नरक बनाओगे। सकारात्मक सोचो, साथियों से प्रसन्न रहो, और जल्दी पचने वाली चीज खाओ और सादा खाओ। ये वैद्य डॉक्टर भी कहते रहते हैं। तो अब खाना है, एक विषय है रस। सावधान रहो, सात्विक भोजन करो। जो आत्मा राम में रमने वाला है
वह विषयों में नहीं रमता, जैसे सल्लकी पल्लव प्रीतम इव इभम निम्ब पल्लवा। इभम हाथी, सल्लकी पल्लवा प्रीतम, चीड़ के पत्ते से प्रेम करता, वो मीठा लगता उसको खाता है, नीम पल्लो नहीं खाता है। ऐसे आत्मा में रमने वाला विषयों से उदास रहता है, इसलिए अंदर में अमृत का झरना उसको फूटता है। बाहर रस है तो भीतर का रस का अनुभव नहीं होगा। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीठ। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीठ। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक विषयों की व्यर्थ माधुरी अच्छी लगती है, तब तक राम भक्ति हजारों लाखों गुना मीठी होने पर भी सीठी लगती है। जब तक विषयों में अनुरक्ति है, तब तक अंतर शांति नहीं आ सकती है। जब सब बाहर का विषय निरस हो जाएगा, तब अंदर में परमानंद की प्राप्ति होगी।